ये कुछ लोगों का सोच होती है। मुझे लगता है को बिल्कुल भी जन समर्थन इसमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो इसको एंगल देने का प्रयास किया जा रहा है ये घटना उस तरह की है ही नहीं। सभी को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है और सरकार ने भी ये चीज़ कहा है कि आप वहाँ पे प्रोटेस्ट करिए। कोई भी ऐसी परिस्थिति ना बने जिससे कल को प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह उठे। नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स देख रहे हैं आप। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में संजौली स्थित मस्जिद पर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। आज इसी विवाद को लेकर हिंदू संगठनों ने लगातार वहां पर प्रदर्शन किया और प्रदर्शन इस कदर उग्र हुआ कि पुलिस को वहां पर वाटर कैनन चलाना पड़ा और लाठीचार्ज भी करना पड़ा। आखिरकार क्या है मस्जिद का विवाद और कैसे ये पूरा विवाद सामने आया और अब तक इस विवाद में क्या क्या हुआ, चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में सब कुछ बताते हैं। क्या है पूरा मामला। शिमला में स्थित संजौली मस्जिद को लेकर हिंदू संगठन के लोग पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि इस प्रदर्शन की शुरुआत एक लड़ाई से हुई थी, जहां शिमला के मलयाना इलाके में विक्रम सिंह नामक 37 साल के युवक के साथ करीब 6 लोगों ने मारपीट की थी, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इस मारपीट को लेकर विक्रम ने थाने में केस दर्ज कराया और बताया कि मारपीट के बाद सभी आरोपी मस्जिद में छिप गए। 5 आरोपी यूपी से और एक उत्तराखंड से। ढली पुलिस ने घायल लोगों का मेडिकल करवाकर लीगल केस बनाकर इलाज करवाया। पुलिस के अनुसार मामले में 6 आरोपियों की पहचान की गई, उनमें से 2 नाबालिग हैं। पुलिस के अनुसार आरोपियों में गुलनवाज आयु 32 साल, सारिक आयु 20 साल, सैफ अली आयु 23 साल, रोहित आयु 23 साल और 2 नाबालिग शामिल हैं। इनमें रिहान उत्तराखंड का और बाकी सभी यूपी मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। नाबालिगों को उनके अभिभावकों के सुपुर्द कर दिया गया है। धीरे धीरे लोगों का प्रदर्शन आक्रोश में बदला। इस बात की जानकारी जब हिंदू संगठनों को हुई तो उन्होंने संजौली मस्जिद के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और इस मस्जिद को अवैध बताकर इसे गिराने की मांग उठाई। इसके बाद धीरे धीरे लोगों का ये प्रदर्शन आक्रोश में बदल गया। हिंदू संगठनों के विरोध को देखते हुए उपायुक्त ने पहले ही संजौली में धारा 163 के तहत आदेश जारी कर दिए थे। बुधवार को हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी संजौली पहुंचे और प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने ढली सब्जी मंडी के पास मुख्य सड़क पर चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने पहले वाटर कैनन चलाया और फिर उन पर लाठीचार्ज किया। ये तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं कि एक समय पर माहौल काफी तनावपूर्ण और उग्र हो गया था। इस पूरे मामले में सत्ता पक्ष यानी कि कांग्रेस के नेताओं के विचारों में ही दरार देखने को मिली। चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार नेताओं में दरार की वजह क्या थी। आमने सामने हुए विधायक और कैबिनेट मंत्री। दरअसल मलयाना क्षेत्र सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह के निर्वाचन क्षेत्र कुसुम्पटी में आता है। संजौली में जहां मस्जिद के बाहर प्रदर्शन हुआ, वो इलाका शिमला शहरी के विधायक हरीश जनार्था के निर्वाचन क्षेत्र का है। अनिरुद्ध सिंह ने बुधवार को सदन में जोर देकर कहा कि आंदोलन बिल्कुल सही हुआ और वो इस आंदोलन की जिम्मेदारी लेते हैं। विधायक हरीश जनार्था ने क्या कहा? लोकल एमएलए हरीश जनार्था का कहना है कि मलयाना का झगड़ा लोग संजौली में लेकर आए, जो गलत है।
आलम यह था कि बुधवार को इस मामले में नियम 62 के तहत हुई चर्चा में जब कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह सदन में बोल रहे थे तो विपक्षी दल भाजपा के सदस्यों ने कई बार मेज थपथपाई। अनिरुद्ध सिंह उस दौरान तीखे लहजे में दिखे। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि बाहर से आ रहे लोग माहौल खराब कर रहे हैं। पहले प्रदर्शनकारियों और सरकार के बीच में वार्ता फेल हो गई। इसके बाद पुलिस ने एक्स्ट्रा फोर्स बुलाई। प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे थे जबकि पुलिस उन्हें पीछे धकेल रही थी और प्रदर्शनकारी भी मानने को तैयार नहीं थे। कई हिंदू नेता लिए गए हिरासत में। हिंदूवादी संगठनों का दावा है कि संजौली में पुलिस ने हिंदू जागरण मंच के नेता कमल गौतम को हिरासत में लिया और 1 दर्जन नेताओं को गिरफ्तार किया गया। ढली टनल के पास आवाजाही बंद कर दी गई। 1 जवान और महिला पुलिसकर्मी घायल। संजौली चौक पर प्रदर्शनकारी बार बार बेकाबू देखे गए। प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी के बीच में झड़प हो गई। इस झड़प में 1 महिला पुलिसकर्मी घायल हो गई तो वहीं 1 जवान भी घायल हुआ। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए बल का प्रयोग किया। संजौली में बढ़ते तनाव को देखते हुए डीजीपी अतुल वर्मा भी मौके पर पहुंचे और इसी दौरान डीसी ने भी प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। तब जाकर कहीं न कहीं स्थिति काबू में आई। मस्जिद अवैध पाई गई तो होगी कार्रवाई, विक्रमादित्य सिंह। इस मुद्दे पर कांग्रेस के सीनियर नेता और हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि सभी को शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन कोई ऐसी स्थिति ना बने जिससे प्रदेश में शांति खराब हो। प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने नहीं दिया जा सकता है। पूरा मामला कोर्ट में है। अगर वो जगह अवैध पाई गई तो कार्रवाई होगी और कानून के तहत उसको ढाया जाएगा। राइटफुल तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से सभी को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है और सरकार ने भी ये चीज़ कहा है कि आप वहाँ पे प्रोटेस्ट करिए, मगर कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं बननी चाहिए जिससे हमारे शांतिपूर्ण माहौल में कोई वहाँ पर जो है खराबी आए या उसमें कोई इफ़ेक्ट पड़े। उसके लिए वहाँ पे प्रिवेंटिव मेजर्स पुलिस द्वारा लिए गए हैं और वहाँ पे धारा 163 वहाँ पे लगाई गई है। पुलिस की छावनी में उस एरिया को तब्दील किया गया है ताकि कोई भी ऐसी परिस्थिति ना बने जिससे कल को प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह उठे। बाकी जहाँ तक उस अवैध भवन के निर्माण की बात है उस पर, क्योंकि वो मैटर सब जुडिस है, म्यूनसिपल कमिश्नर के कोर्ट में है, वहाँ पे उसकी हियरिंग होगी तो उसके बाद निर्णय सरकार लेगी। और हमने बिल्कुल साफ तरीके से कहा है कि अगर वो अवैध पाई जाती है तो निश्चित तौर से 100% उसके ऊपर कार्रवाई होगी और उसको जो है कानून की प्रक्रिया के माध्यम से उसको डिमोलिश किया जाएगा। मगर दैट इज़ अ स्टेप दैट विल बी टेकन वंस द ऑर्डर ऑफ द म्यूनसिपल कमिश्नर कम्स। उसके पहले उस पर कार्रवाई करना उचित नहीं है। हम सबकी कदर करते हैं, सबकी भावनाओं की कदर करते हैं और मिलकर शांतिपूर्ण तरीके से हमें अपने बात को रखने का पूरा अधिकार है। हम जो संगठन के आज सभी साथी वहाँ पर आए हैं उनका समर्थन भी करते हैं, उनके साथ खड़े हैं, मगर सरकार को ये देखना है कि हमें लॉ एंड ऑर्डर को भी प्रदेश के अंदर मेंटेन करके रखना है। मस्जिद विवाद से नहीं जोड़ना चाहिए मुद्दा, नरेश चौहान। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने भी इस मुद्दे पर बयान दिया है। उन्होंने कहा यह अवैध निर्माण का मुद्दा है, इसे मस्जिद विवाद से नहीं जोड़ना चाहिए। नरेश चौहान ने कहा कि लोगों ने इस मुद्दे को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया है। ये ठीक है कि कुछ लोग अगर बाहर से प्रवासी आते हैं अपने काम धंधे के लिए, सरकार ने उस बात को मंशा साफ की कि हम ऐसे लोगों को भी देखेंगे कि कोई बैड एलिमेंट्स तो नहीं आ रहे इसमें, या जो लोग आ रहे हैं उनकी पिछली ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। कोई आदमी ना आए जो यहाँ पर जो है लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा बने, वो एक लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो उस चीज़ पे सरकार ने माना है कि इसको आगे भी देखेंगे। पूरी जो भी लोग किसी भी राज्य से किसी भी जगह से आ रहे हैं, हमें अपना रिकॉर्ड बनाना चाहिए, वो कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं, कहाँ उनका पूरा एक रिकॉर्ड बनाने की बात हो रही है। तो ये काम मामला सीधे तौर पे सरकार से जुड़ा, वो उस पर काम कर रही है।
ये कोशिश होती है सोशल मीडिया के ज़रिए कुछ संगठनों ने इसको हवा देने का जो प्रयास किया था। हिमाचल प्रदेश के लोग बहुत शांति प्रिय लोग हैं और हार्ड वर्किंग और मेहनती लोग हैं और अपने प्रदेश की शांति को बनाए रखने में वो पूरा सहयोग कर रहे हैं। ये कुछ लोगों का सोच होती है, मुझे लगता है को बिल्कुल भी जन समर्थन इसमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो इसको एंगल देने का प्रयास किया जा रहा है ये घटना उस तरह की है ही नहीं। ओवैसी ने साधा था कांग्रेस पर निशाना। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर कहा था कि क्या हिमाचल की सरकार भाजपा की है या कांग्रेस की? हिमाचल की मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत है। शिमला कमिश्नर कोर्ट में शनिवार को पूरे मामले की सुनवाई हुई और अब अगली तारीख 5 अक्टूबर रखी गई है। अब देखना ये होगा कि पूरे मामले में क्या नया मोड़ आता है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।